नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि आखिर देश में जो चुनाव आयोग है, एक संस्था है, आपको पता है, जो जिसका काम क्या है, देश में चुनाव कराना। दोस्तों, जो चुनाव आयोग होता है उसका काम क्या होता है उसको लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाना दोस्तों उसका काम होता है। आपको बताएं दोस्तों, भारत में अभी जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है ये 3 सदस्यीय होती है। इसमें दोस्तों एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, अर्थात 2 क्या होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। आपको पता है दोस्तों कि अभी हाल ही में क्या है, एक चुनाव आयुक्त हैं, वो क्या है, रिटायर्ड हो गए थे और एक चुनाव आयुक्त में थे, उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। तो फिर क्या था, इनकी होनी थी नियुक्ति। तो चलिए दोस्तों, इसकी नियुक्ति कैसे होती है और किन की नियुक्ति की गई, इसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में दोस्तों एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, जब चुनाव आयुक्त का वो होता है तो इसमें चुनाव होता है, तो इसमें जो प्रधानमंत्री वाली जो अध्यक्षता वाली कमेटी का गठन किया जाता है। जब इस कमेटी का गठन होता है उसके बाद ही दोस्तों आपके चुनाव आयुक्त को चुना जाता है। इस जो कमेटी होती है इसमें दोस्तों क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और तीसरे नंबर दोस्तों क्या, कैबिनेट का कोई एक मंत्री होता है। इन 3 से मिलकर के दोस्तों क्या बनी होती है, आपकी आपकी ये कमेटी बनी होती है। आपको बताएं दोस्तों, जब ये कमेटी बन जाती है फिर क्या होता है कि इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, इसको चुना जाता है कि किसको आपका चुनाव आयुक्त बनाया जाना है। चलिए हम इस पर बात करते हैं कि कैसे कैसे इसको चुना जाता है। अब देखिए दोस्तों इसमें जैसे अभी बात करें तो बात क्या थी कि 14 फरवरी की थी। बात 14 फरवरी की थी। इसमें जो अनूप चंद्र पांडे जो क्या थे, हमारे चुनाव आयुक्त थे, तो वो क्या होते हैं, 14 फरवरी को रिटायर्ड होते हैं। उसके बाद दोस्तों 9 मार्च की को क्या होता है, अरुण जो गोयक हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, इस्तीफा दे देते हैं। तो जब 9 मार्च को अरुण गोयक इस्तीफा देते हैं उसके बाद दोनों जो आपके चुनाव आयुक्त के पद दोस्तों खाली हो जाते हैं। अब केवल बचते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। अब देखिए दोस्तों फिर क्या होता है कि इसमें जो आप देख, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि जो चुनाव आयुक्त की अब इसमें नियुक्ति होती, तो अब आपको केवल राजीव कुमार बस क्या बचे हुए हैं, यहाँ पर आपके मुख्य चुनाव आयुक्त बचे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होना है, आपकी यहाँ पर ये जो कमेटी बनेगी इसमें होते हैं 3 सदस्य। जिसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक प्रधानमंत्री होते हैं, आपको पता है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरे यहाँ पर विपक्ष के नेता होते हैं और अभी हाल ही में विपक्ष के नेता जो हैं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं और एक केंद्रीय मंत्री होता है, जो मंत्री होते हैं। तो इसमें अभी अर्जुन राम मेघवाल को इस कमेटी में शामिल किया गया था। तो ये 3 लोगों की दोस्तों कमेटी होती है जो ये तय करती है कि किसको आपका चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। अब देखिए, चुनाव आयुक्त केवल वही अधिकारी या व्यक्ति बन सकता है जो कैबिनेट स्तर का सचिव होता है। ऐसे अधिकारी ही क्या बन सकते हैं, आपके चुनाव आयुक्त बनते हैं। सर्च कमेटी जब बनाई गई तो इसमें 236 लोगों को चुना गया। इस 236 लोगों में से छटनी करके 6 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, अर्थात उनको सबको हटा दिया गया। केवल 6 लोगों पर ही विचार विमर्श कर तय करना था कि चुनाव आयुक्त कौन बनेंगे। अब देखिए दोस्तों, जब इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया तो उसमें से 2 नाम निकल कर के सामने आए, जिसका पहला नाम है सुखवीर सिंह संधू और दूसरा दोस्तों नाम है ज्ञानेश कुमार। तो पहले सुखवीर सिंह जो संधू हैं उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों सुखवीर सिंह जो संधू हैं ये उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहे हैं और आपको 1988 में जो 1988 बैच के दोस्तों आईएएस ऑफिसर हैं।
आपको बात बता दें दोस्तों, ये अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो ये मतलब MBBS डॉक्टर, वकील और इतिहासकार रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ज्ञानेश कुमार की। तो ज्ञानेश कुमार दोस्तों आपको बताएं, ये 1988 के केरल के आईएएस अधिकारी अर्थात केरल कैडर के दोस्तों आईएएस अधिकारी हैं। ये जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना था और जो आर्टिकल 370 हटा था, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। दोस्तों जब 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया था, तब जो आपके ज्ञानेश कुमार हैं गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर थे, जिसकी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका थी। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि अब क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, अब जब ये दो चुनाव आयुक्त हैं, जब इनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, तब इसका चयन क्या हुआ। तो फिर देखिए दोस्तों क्या है कि आपको इनकी बात कर दें ज्ञानेश कुमार की, कि ये फरवरी 2020 में जब मोदी ने संसद में जब श्री राम जन्म तीर्थ ट्रस्ट की घोषणा की थी, तो उसमें दोस्तों 15 सदस्यों को शामिल किया गया था, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो आपके ज्ञानेश कुमार हैं इनको चुना गया था, और ये ट्रस्ट के पदेन सदस्य भी हैं। अब आपको ये भी बताते चले दोस्तों कि आपकी जो चुनाव आयुक्त है इसका संविधान में कहाँ पर वर्णन मिलता है। देखिए दोस्तों, संविधान का एक आर्टिकल है 324। इस दोस्तों 324 में आपको बता दें, जहां पर जिक्र चुनाव आयोग का किया गया है। आपको बताएं दोस्तों, अभी जो नई चुनाव प्रक्रिया है आपके चुनाव आयुक्त की 29 दिसंबर 2023 के अनुसार दोस्तों, तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त जिसको CEC बोला जाता है, चीफ इलेक्शन कमीशन, और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ये दोस्तों 3 लोग क्या होते हैं, जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो मुख्य चुनाव के आयुक्त के अंडर में होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें कैसे इनकी नियुक्ति की जाती है। फर्स्ट स्टेप में हम देखें तो सबसे पहले विधि मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, विधि मंत्रालय द्वारा एक सर्च कमेटी की की जाती है, स्थापना की जाती है, और उसमें मतलब लोगों का चयन किया जाता है। तो सर्च कमेटी है, उसमें जो आपके कैबिनेट स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनको सचिव, कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारी, उनको क्या किया जाता है दोस्तों, चयन किया जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, ये आपकी जिसमें जो समिति होती है, जो प्रधानमंत्री वाली और जो विपक्ष के नेता और साथ में किसी एक केंद्रीय मंत्री वाली, ये जो समिति होती है दोस्तों, ये तय करती है कि किसको चुनाव आयुक्त बनाना है। फिर देखिए दोस्तों क्या होता है, स्टेप 3 में क्या होता है, जब ये क्या करते हैं, तो ये मतलब उसमें से शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि किस व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बनना चाहिए, और ये किसी और अलग कैंडिडेट की भी सिफारिश कर सकती है जो इस शॉर्ट लिस्ट में है भी नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब ये मतलब ये चयन कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है कि इस अधिकारी को चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा, फिर देखिए दोस्तों क्या होता है, इस सिफारिश को भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति इस पर अंतिम रूप से क्या कर देता है, मुहर लगा देता है, और दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर देता है। फिर देखिए दोस्तों क्या हो जाता है, इस तरह से आपके चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि अभी जो केंद्रीय मंत्री है जो इसकी कमेटी में, उसके स्थान पर पहले उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इनके स्थान पर हुआ करते थे। तो चलिए दोस्तों, आपको ये जानकारी किस तरह से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप और भी इसी तरह से अन्य वीडियो को देखने के लिए साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।